हमारी प्यारी सी सेलिब्रिटी दुर्रे फिशांग से कौन वाकिफ़ नहीं, इनकी खूबसूरत ग्लोइंग ब्राइट चमकदार स्किन का राज है। हमारी सेलिब्रिटीज़ भी जो हमें इतनी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती हैं, हम इन्हें इतने शौक़ से देखते हैं, इनकी ग्लास स्किन का राज है ये होम रेमेडी। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और पावरफुल होम रेमेडी है जो न सिर्फ आपकी स्किन को भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देगी, ग्लोइंग कर देगी, ब्राइट कर देगी। बिल्कुल दुर्रे फिशां की तरह हमारी सेलिब्रिटीज़ भी रेमेडीज़ का इस्तेमाल करती हैं अपनी स्किन को खूबसूरत करने के लिए, ब्राइट करने के लिए, ग्लो देने के लिए। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले हमें एक अदद साफ़ सुथरा बाउल ले लेना है। उसके अंदर हमने ओट फ्लोर यानी कि जौ का आटा डालना है। जौ का आटा थोड़ा मोटा होता है, हमने उसको बारीक पीस लेना है दोबारा से ग्राइंडर में डाल के, और इसको किसी छलनी वगैरह की मदद से छान लेना है। ये फाइन पाउडर होना चाहिए। तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने वो उसका डाला था जौ के आटे का, और 1.5 चम्मच ही मैं ऑरेंज पील पाउडर डालूंगी यानी कि माल्टे के छिलके का पाउडर। उसके बाद हम इसके अंदर आलमंड पाउडर यानी कि बादाम का जो होता है ना, बादाम को पीस के उसका पाउडर बना लेना है, वो डालना है तकरीबन 2 चम्मच। उसके बाद हमने कर्ड यानी कि दही ले लेनी है। दही भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है आपकी स्किन के लिए। इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो आपकी स्किन को ग्लो देता है, ब्राइट करता है। नेक्स्ट हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे यानी कि दूध भी तकरीबन हम 1 टेबल स्पून ही लेंगे। जितनी हमने दही ली है उतना ही हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। दूध भी आपकी स्किन को ग्लो देता है, ब्राइट करता है। तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। जो होते हैं वो भी आपकी स्किन को ग्लो देते हैं, ब्राइट करते हैं। डेड स्किन सेल को रिमूव करके आपकी स्किन को नीचे से हेल्दी स्किन निकाल देते हैं। आपकी जितनी भी कटी फटी ख़राब स्किन होती है, आपके दाग धब्बे होते हैं, पैचेस पड़ जाते हैं जगह जगह, उनको ठीक करते हैं। ऑरेंज पील भी जो होते हैं वो भी आपकी स्किन को ब्राइट करते हैं। विटामिन सी होता है इनमें बहुत ज़्यादा। तो जो ऑरेंज होते हैं वो जब सीज़न होता है तो ऑरेंज के छिलकों को फेंका मत करें, उनको सुखाकर पाउडर बना के रख लिया करें। रेमेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब आपने अपने हाथ अच्छी तरह वॉश कर लेने हैं, धो लेने हैं, वरना आप ब्रश वगैरह की मदद से भी लगा सकते हैं, लेकिन हाथ धुले हुए ही होने चाहिए। हाथ धो लेने हैं और आपने इस फेस पैक को अच्छे से मिक्स करके अपने चेहरे पे, अपनी गर्दन पे, अपने कानों पे, अपने हाथों पे, पाँव पे, हर जगह अप्लाई करना है, और ज़्यादा ज़्यादा अप्लाई करना है, अच्छे से भर भर के लगाना है। ये आपकी सन टैन को रिमूव करेगा, आपके डेड स्किन सेल को रिमूव करेगा, आपकी स्किन को हेल्दी बनाएगा, खूबसूरत बनाएगा, ग्लोइंग करेगा, ब्राइट करेगा। जितनी भी सन टैन का मसला है, ये बच्चे हों बड़े हों कोई भी हो, हर उम्र का बंदा लगा सकता है। इसमें कोई भी केमिकल वाली चीज़ हमने ऐड नहीं की है। तमाम चीज़ें घर में ही होती हैं जो हमने इसमें डाली हैं, और नेचुरल चीज़ें हैं, बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है किसी भी चीज़ का। ये इसको तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब बिल्कुल ड्राई हो जाए तब आप इसको इस तरह से रब करके भी उतार सकते हैं, वरना आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए। पानी लेने के बाद आपने इनको अपने यानी कि इस तरह से रब करते जाना है इसको। बहुत ही ज़बरदस्त सा स्क्रब भी है ये। थोड़ा सा इसके अंदर दाना भी होता है हल्का हल्का सा। बहुत ज़्यादा मैल उतरेगी आपके चेहरे से, आपकी जो डेड स्किन होती है वो भी रिमूव होगी, आपकी नीचे से नीट क्लीन और बिल्कुल क्लीन वाली स्किन निकलती चली जाएगी। ठीक हो गया। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आपकी स्किन जो है नीचे से नीट एंड क्लीन हो जाएगी। 15 से 20 मिनट ज़रूर लगाना है इसको, अच्छे से ड्राई करना है ताकि अच्छे से बिल्कुल ड्राई हो जाए। और लगाने के बाद बोलना नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अकड़ जाता है फिर, ठीक है ना। लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा यानी कि चेहरा जो होता है ड्राई हो जाता है, तो बोलना नहीं चाहिए, फिर झुर्रियाँ आ सकती हैं, फाइन लाइन आ सकती हैं। इससे हमारी झुर्रियाँ भी कंट्रोल होंगी। इसके बाद वॉश करने के बाद आपने हनी ले लेना है यानी कि शहद जो होता है वो ले लेना है, और अपने चेहरे पे हनी को अप्लाई करना है अच्छे से। हनी में भी बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन में इलास्टिसिटी को बढ़ाते हैं और आपकी फाइन लाइन रिमूव करके आपको यंगर लुकिंग देते हैं। शहद में इतनी ज़्यादा अफादियत होती है, तो शहद को आपने अच्छे से हर जगह अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, और 15 मिनट इसको लगा के आपने छोड़ देना है। फिर साफ़ कर लेना है किसी भी टिश्यू वगैरह की मदद से। उसके बाद आपने रोज़ पेटल यानी कि गुलाब की पत्तियां ले लेनी हैं और उनको वॉश करके रख देना है। उसके बाद आपने राइस यानी कि चावल ले लेने हैं,
जो भी चावल आप घर में इस्तेमाल करते हैं उनको वॉश कर लेना है। उसके बाद चावलों में आपने पानी डाल के रख देना है। 1-2 घंटे रखने के बाद रोज़ पेटल के अंदर जो चावलों का पानी होगा वो आपने ऐड कर देना है। बेहतरीन टोनर रेडी हो जाएगा। आप अपने चेहरे पे स्प्रे कीजिए और आपकी स्किन इतनी ज़्यादा खूबसूरत, ग्लोइंग और ब्राइट हो जाएगी कि आपको खुद रश करने लगेगा अपनी स्किन पे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।